गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम छठे पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता दिया था। एक तो आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, उसके बाद में विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मंद व तीव्र अभिक्रियाएँ, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ, और इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ये हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हम 5 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन से संयोजन व वियोजन के आधार पर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन से संयोजन व वियोजन के आधार पर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे धन विद्युती या विद्युतधर्मी भी कह सकते हैं से संयोजन व वियोजन के आधार पर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऋण विद्युती से संयोजन व वियोजन के आधार पर, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये 5 प्रकार से हम ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है ऑक्सीजन से संयोग व वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। सामान्यतः तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के संयोग व संयोग का मतलब जुड़ना, संयोजन होना, संयोग व वियोजन के आधार पर इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः ऑक्सीजन से संयोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहती है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन से संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन से संयोजन व वियोजन के आधार पर, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो तो होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना, पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, वो कहलाता है अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना तो कहलाता है ऑक्सीकरण, और अभिक्रिया के दौरान पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना वो कहलाता है अपचयन। तो इसमें ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? एक तो है ऑक्सीकरण और एक है अपचयन। और ये ऑक्सीकरण अपचयन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन से संयोग और वियोजन के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका विपरीत हो जाएगा अपचयन में। रासायनिक विक्रिया के दौरान पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना या निष्कासन, एक ही बात है, हटना या निष्कासन अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, बिल्कुल सिंपल है। पदार्थ में या कोई यौगिक है तो इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना वो कहलाता है ऑक्सीकरण, और पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना ये कहलाता है अपचयन। इसके उदाहरण हैं, कोई भी पदार्थ, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से संयोग, तो ये बनेगा MgO। ऑक्सीजन के दो परमाणु है, ये ऑक्सीजन के दो गए, लेकिन अब मैग्नीशियम के दो गए, मैग्नीशियम का यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर दो मैग्नीशियम के, दो ऑक्सीजन के, दो कॉमन आ गया, दो मैग्नीशियम के हो गए, दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। इस प्रकार की विक्रियाएं जिसमें पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में क्या है, ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, इसी प्रकार का उदाहरण है CO+O2 और यहाँ पर बन जाएगा 2CuO। यहाँ पर केवल कॉपर है और यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यानी इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। इस प्रकार की विक्रियाएं जिसमें पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, कॉपर ऑक्साइड CuO बन जाता है। और उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे सल्फर है S+O2 और ये बनेगा SO2। यहाँ पर केवल S है, यहाँ पर S के साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। इसके बाद में ये है अपचयन, ऑक्सीजन का निष्कासन होना। अब पदार्थ से ऑक्सीजन कब हटेगी, जब पहले से मौजूद है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन हट रही है, तो उसको हम कहेंगे अपचयन। इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे उदाहरण लिखने हैं जिसमें पहले से ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ये उदाहरण इधर लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसमें से ऑक्सीजन है, ये हट रही है। या जैसे जिंक ऑक्साइड है ZnO, कार्बन से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पर बचेगा Zn प्लस ये हो गया CO। यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, इसलिए ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। यहाँ पर जिंक है या जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर केवल जिंक है, यानी जिंक में से ऑक्सीजन हट गई, इसलिए ये कहलाएगा अपचयन। इस प्रकार की विक्रियाएं जिसमें पहले से ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन तीर के निशान के बाद में हम देखते हैं उसके अंदर उस पदार्थ में तो उसमें से ऑक्सीजन हट जाती है, तो उनको कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। और उदाहरण है, कॉपर का उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड है CuO। उदाहरण नंबर 2, कॉपर ऑक्साइड है और कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अपचयन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर कॉपर प्लस CO,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना कहलाता है अपचयन। और भी अभिक्रिया है जिनमें पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, बाद में अभिक्रिया के दौरान फिर ऑक्सीजन हट जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन। जैसे उदाहरण नंबर 3, 2CuO, तो ये हो जाएगा 2Cu प्लस O2। यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट गई, ये हो गया अपचयन। मैग्नीशियम का भी लिख सकते हैं 2MgO 2Mg प्लस O2, यानी यहाँ पर MgO है, यहाँ पर Mg रहेगा, यानी ऑक्सीजन हट गई, तो वो क्या है अपचयन। तो पहले हमने ये पढ़ी है ऑक्सीजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन कहलाता है, और पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर। ये इसका विपरीत हो जाता है, जो अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा है इसका विपरीत है। हाइड्रोजन से संयोजन व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन किसके आधार पर है? हाइड्रोजन से संयोग और वियोजन के आधार पर। तो ऑक्सीकरण तो किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, ये हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ये हम हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं। पहले वाले में तो पढ़ा था हमने कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन उसका विपरीत होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और ये इसका विपरीत है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना या निष्कासन या निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। पहले वाला पॉइंट है उसके विपरीत है ये दूसरे वाला पॉइंट। इसमें हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। पहले वाले में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसमें हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना ये अपचयन कहलाता है। अब हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हटने का मतलब है कि जो यौगिक है उसके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, वो हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्राइड, इससे बनेगा Na+H2, यानी हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर 1 है तो ये 2 परमाणु हो गई। लेकिन सोडियम के 2 हो गए तो सोडियम के 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है पदार्थ में, सोडियम के साथ में हाइड्रोजन है, और यहाँ पर सोडियम के साथ में हाइड्रोजन नहीं है,
यानी यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीकरण। सोडियम के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है और तीर के निशान के उस तरफ सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन का हटना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। और उदाहरण भी देख सकते हैं इसमें, जैसे 2H2S प्लस O2। H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। 2H2O प्लस 2S सल्फर, यहाँ पर ये S है, 2S 25 नहीं है, ये 2S सल्फर। यहाँ पर सल्फर के साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। आप वो यौगिक देखो जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है और उसके साथ में क्या है, सल्फर, और उस तरफ सल्फर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है, इधर ये सल्फर के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। पदार्थ में हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है और उसी पदार्थ में इस तरफ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, ऐसे अभिक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार और उदाहरण हम देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है एथेनॉल का। तीसरा उदाहरण है CH3 CH2OH, या इसको C2H5OH भी कहते हैं, एथेनॉल। और यहाँ पर आगे जो बन रहा है वो है CH3CHO प्लस H2, इसको कहते हैं एथेनेल। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं इसमें देखो, 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें इधर देखो हाइड्रोजन के परमाणु 3 और 1 4, इधर हाइड्रोजन के 4 परमाणु है और इस तरफ हाइड्रोजन के 6 परमाणु है, यानी 2 परमाणु अलग हो गए, प्लस H2 2 हाइड्रोजन के परमाणु अलग हो गए, हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, और हाइड्रोजन का निष्कासन है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर। इसी प्रकार से अब अपचयन, यानी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना। ये कोई पदार्थ है सोडियम, और इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये प्लस H2, यानी इसमें H2 प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा NaH सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ 2 लिखो, यहाँ नहीं लिख सकते, यहीं लिखेंगे। सोडियम के 2 हो गए, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रही है, यानी प्लस H2 हम तीर के निशान के पहले लिख रहे हैं, उसमें प्लस H2 तीर के निशान के बाद में आ रहा है। इसी प्रकार से और उदाहरण दूसरा है, जैसे एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराती है तो एथेन बनता है। ये हमने संयोजन अभिक्रिया में भी पढ़ा था, एथीन CH2 द्विबंध CH2 प्लस H2, यहाँ पर प्लस H2 हाइड्रोजन का हम योग करा रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है, और ये बन रहा है CH3 यानी ये एथीन है और ये एथेन है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और 2 4 है, और उस तरफ हाइड्रोजन के 3 और 3 6 है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, और हाइड्रोजन परमाणु की वृद्धि होना या हाइड्रोजन परमाणु का या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन का योग कराएंगे, हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो बन जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा क्लोरीन है और यहाँ पर हम प्लस H2 हाइड्रोजन का योग करवा रही है, तो ये हो गया 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, इसके साथ में हाइड्रोजन कितने हैं,
क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है नहीं। और यहाँ पर क्लोरीन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, अपचयन। इस प्रकार पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन का योग होना क्या कहलाता है, अपचयन, और पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना उपचयन। तो ये आज आपको 2 ही बता रहा हूँ मैं। एक तो बताया मैंने ऑक्सीजन से संयोजन और वियोजन के आधार पर, कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण, पदार्थ है उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको हम कहेंगे अपचयन, और पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन निकल रही है उसको हम कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण, और पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रही है, जैसे इनमें जुड़ रही है हाइड्रोजन, उसको हम कहेंगे अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यहाँ पर हमने सभी ने भी लिखा है +H2 +H2 +H2, यानी इन सभी में हाइड्रोजन जुड़ रही है और संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर सोडियम के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर सोडियम के साथ में हाइड्रोजन आ गया, यानी यहाँ पर Na है और यहाँ पर Na के साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अभी 2 बातें बताई है, 2 पॉइंट बता दिए आपको, एक तो ऑक्सीजन के आधार पर, एक हाइड्रोजन के आधार पर, और बाकी के धन विद्युती, ऋण विद्युती और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ये 3 चीज़ें हैं, ये कल पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पढ़ते रहिए, जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको आप नोट्स की कॉपी में उतारते रहिए। धन्यवाद।